नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे साल के सबसे बड़े चौथ बहुला चौथ के बारे में, पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, साथ ही पूजा विधि जानेंगे और इस पूजा का महत्व क्या है, क्यों यह पूजा किया जाता है और इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। बहुला चौथ के दिन श्री कृष्ण के साथ साथ गणेश जी की पूजा से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। यह तिथि गणेश जी की पूजा के साथ साथ श्री कृष्ण और गायों के पूजन के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चौथ तिथि पर यानी कि चतुर्थी तिथि पर यह पर्व मनाया जाता है। यह त्योहार बच्चों की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन गायों की पूजा करती हैं। इसके अलावा मिट्टी से शिव पार्वती कार्तिकेय और गणेश की मूर्तियां बनाकर पूजा की जाती है। स्वयं श्री कृष्ण ने इस दिन के महत्व पर जोर दिया था। ऐसा माना जाता है कि इस दिन के प्रभाव से संतान को जीवन में सारी खुशियां मिलती हैं। साल 2024 में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 22 अगस्त दिन गुरुवार को दोपहर 1:46 पर होगा और इस तिथि का समापन अगले दिन 23 अगस्त दिन शुक्रवार को प्रातःकाल 10:38 पर हो जाएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चौथ की पूजा जब भी की जाती है तो यह शाम के समय की जाती है, इसीलिए बहुला चौथ की पूजा भी शाम के समय की जाएगी। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन चतुर्थी तिथि शाम को प्राप्त हो उसी दिन बहुला चौथ की पूजा की जाती है। तो इस बार 22 अगस्त दिन गुरुवार को शाम के समय चतुर्थी तिथि प्राप्त होगी, इसीलिए बहुला चौथ का जो व्रत है वह 22 अगस्त को ही रखा जाएगा। बहुला चौथ के दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा शाम 6:40 से लेकर शाम 7:05 तक। इसी बीच आपको पूजा आरंभ कर लेनी है। कहा जाता है कि शुभ मुहूर्त पर यदि आप पूजा आरंभ कर लेते हैं फिर आपकी पूजा चाहे जब भी समाप्त हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका पूजा जो है वह शुभ मुहूर्त में ही आरंभ होना चाहिए। वहीं चंद्रोदय का समय होगा रात्रि 8:51 पर। चंद्रोदय का समय हर शहर के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे होगा। बाकी मुख्य जो समय है चंद्रोदय का आज के दिन मूल समय वो होगा 8:51 पर। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को माँ का दर्जा प्राप्त है। जो महिलाएं गाय की पूजा करती हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है और साथ ही संतान पर आने वाली परेशानियां भी खत्म हो जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण शेर के रूप में बहुला गाय के सामने प्रकट हुए। जब बहुला गाय ने अपने समक्ष शेर को खड़े हुए देखा तो वह अपने प्राण को त्यागने को तैयार हो गई, लेकिन उसने शेर से अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए अनुमति मांगी और कहा कि इसके बाद वह स्वयं शेर के भोजन का निवाला बन जाएगी। जब शेर ने गाय का बछड़े के प्रति प्रेम देखा तो उसने बहुला गाय को छोड़ दिया। वादे के मुताबिक गाय ने अपना काम पूरा किया और शेर के सामने आ गई। भगवान कृष्ण बहुला की धर्मपरायणता और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुला को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में जो भी उसकी पूजा करेगा उसकी संतान हमेशा खुश और स्वस्थ रहेगी। शास्त्रों के मुताबिक जिस दिन यह घटना घटित हुई थी वह भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी, इसीलिए प्रत्येक वर्ष इस दिन को बहुला चौथ के रूप में माताएं मनाती हैं। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठ के स्नान करना चाहिए। इसके बाद शुभ रंग के स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। शुभ रंग अर्थात आज के दिन पीले, लाल, हरे, नारंगी इस प्रकार के चटकदार कलर के ही कपड़े आपको पहनने चाहिए। काले, भूरे या ज़्यादा डार्क कलर का प्रयोग ना करें। महिलाएं पूरा दिन निराहार व्रत रखकर शाम के समय गाय और बछड़े की पूजा करती हैं। शाम को पूजा में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। पहले भगवान गणेश और माँ गौरी की पूजा की जाती है, साथ ही श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और यह पकवान भगवान गणेश और श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं।
यह भोग जो आपने भगवान को अर्पित किए हैं, इसे बाद में गाय और गाय के बछड़ों को खिला दिया जाता है। पूजा पूर्ण होने के बाद दाएं हाथ में चावल के दाने लेकर बहुला चौथ की कथा सुनी चाहिए। तत्पश्चात गाय और बछड़े की प्रदक्षिणा कर सुख शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। तत्पश्चात चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। आज के दिन जो व्रती महिलाएं हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज दूध से बनी हुई किसी भी सामग्री का या फिर दूध का सेवन करने से घोर पाप के भागी बनते हैं। इसलिए दूध से बनी हुई किसी भी चीज़ को आज के दिन ग्रहण नहीं करना है। साथ ही आज के दिन गेहूं से बनी हुई चीज़ों को भी त्याग करना चाहिए, इन्हें सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही आज के दिन गेहूं से बनी हुई चीज़ों को भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। भगवान की पूजा के बाद गौ और गौ के बछड़े की पूजा अवश्य करनी है। यदि आपके घर के आसपास गौशाला नहीं है या फिर घर के आसपास गौ नहीं है, तब ऐसी स्थिति में आप गौ माता की मूर्ति जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गौ माता और बछड़े की मूर्ति, यदि ऐसी मूर्ति आपके पास है तो इनकी पूजा आप कर सकते हैं। इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख समृद्धि आती है, संतान की आयु बढ़ती है, संतान की उन्नति होती है तथा चौथ व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना गया है। तो आप सभी को बहुला चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।